Welcome students. Let's discuss some multiple choice question on the poem The Tale of Custard the Dragon. As this poem is going to come in your SAT exam, so this is going to be very important from examination point of view. तो बच्चों आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपकी पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन उसके करने जा रहा हूँ. दिस पोएम इज रिटन बाय ओगडन नैश. ये पोएम ओगडन नैश की लिखी हुई है एंड द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज AABB. दिस पोएम इज ए बैलेड. ये पोएम एक बैलेड है एंड दिस टेल्स द स्टोरी ऑफ बेलिंडा एंड हर पेट्स. ओके, ये पोएम है वो एक स्टोरी बताती है बेलिंडा और उसके पालतू जानवरों की. तो क्वेश्चन पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पोएम के पोएट है वो कौन है. या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है हु रोट द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पोएम है वो किसने लिखी है. यहाँ क्वेश्चन मार्क है वो डालना पड़ेगा. ओके, क्वेश्चन मार्क है वो डालना पड़ेगा. तो कार्ल सैंडबर्ग, ओगडन नैश, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या वॉल्ट विटमैन. तो ये जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया कि दिस पोएम इज रिटन बाय ओगडन नैश. ओगडन नैश ने ये पोएम है वो लिखी है. कार्ल सैंडबर्ग की पोएम थी फॉग जो कि आपके सिलेबस में पहले थी, अब वो हट चुकी है. ठीक है, ओगडन नैश की द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पोएम है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दो पोएम्स हैं, फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो. और वॉल्ट विटमैन की एक पोएम है जो कि अमेरिकन पोएम है और उसकी पोएम का नाम है एनिमल्स. तो ये आपको याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैक किटन. बेलिंडा का जो ब्लैक किटन था, पेट था, उसका नाम क्या था. कस्टर्ड था, इंक था, ब्लिंक था या मस्टर्ड था. तो इसका जो राइट आंसर आएगा, आंसर्स हैं वो स्टार लगा करके मैंने सामने दिए हैं, दिखाए हुए हैं आपको. ओके, आपने याद रखना है जो आंसर्स हैं वो स्टार लगा करके मैंने दिखाए हुए हैं. तो बेलिंडा का जो किटन था उसका नाम था इंक. ओके, ऐसे ही बेलिंडा का जो नेक्स्ट पेट जो था, ठीक है, उसका जो माउस था उसका नाम है वो ब्लिंक था. जो डॉग था उसका नाम है वो मस्टर्ड था. और उसका जो ड्रैगन एक पेट था उसका नाम कस्टर्ड था. तो कोई भी ये नाम आया वो आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रे माउस. बेलिंडा का जो ग्रे माउस था, ग्रे कलर का माउस था, कलर भी पूछ सकता है वो. बेलिंडा के पेट माउस का कलर है वो कौन सा था, तो ग्रे आंसर हो जाएगा. बेलिंडा का जो माउस था जो कि ग्रे कलर का या वाइट स्लेटी कलर का या वाइट कलर का कह सकते हो, उसका नाम क्या था. तो यहां पर जो आंसर है वो ब्लिंक है. सी इज द राइट आंसर. ओके, जो आंसर्स हैं वो सामने हैं, वो दिए हुए हैं स्टार लगा करके. कस्टर्ड था, इंक, ब्लिंक या मस्टर्ड. तो आंसर हो जाएगा ब्लिंक. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट टिमिड और शाई ऑफ ऑल. ठीक है, बेलिंडा के जो सभी पेट्स थे उनमें से सबसे ज्यादा शर्मीला सा, ठीक है, हमेशा ही झिझक वाला जो जानवर था वो कौन सा था. किटन था, माउस था, ड्रैगन था या डॉग था. तो सबसे जो शाई था, टिमिड था, वो ड्रैगन था जिसका नाम कस्टर्ड था. आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द पोएटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच. ओके, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार. ओके, जो हिंदी में आप अलंकार पढ़ते हो, ओके, जैसे कि अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार है. तो वैसे ही इंग्लिश के अंदर भी अलंकार होते हैं. तो वो आपने बताना है. नेम द पोएटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड. जो लिटिल डॉग था वो मस्टर्ड था. ठीक है, तो इसमें जब एज वर्ड या लाइक वर्ड आ जाता है तो हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है वो सिमिली हो जाता है. तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो आपका है डी, सिमिली. तो ऑप्शन में दिया हुआ है ऑक्सीमोरोन है, मेटाफर है, एसोनेंस है या फिर सिमिली. तो डी है वो राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 6,
व्हाट ऑल डज द ड्रैगन पोजेस या हैव, ड्रैगन के पास है वो इनमें से क्या चीज थी? बिग शार्प टीथ, उसके बड़े तीखे दांत थे। स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, उसके ऊपर है वो नुकीली कीलें सी लगी हुई थी। या शार्प टोज, उसके जो टोज थे, पैरों की जो उंगलियां थी वो बड़ी तीखी थी। या फिर ऑल दी अबव। तो यहाँ पर जो हमारा ड्रैगन था, कस्टर्ड दी ड्रैगन, उसके पास सब कुछ था, तो ऑल दी अबव है वो आंसर है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन, जो पोएटिक डिवाइस ओके या फिगर ऑफ स्पीच अलंकार है वो आपने इस लाइन में देखना है। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, कस्टर्ड दी ड्रैगन का जो माउथ था वो एक फायर प्लेस चिमनी की तरह से था। तो लाइक वर्ड या एज वर्ड जब आ जाए तो हमारा आंसर है वो सिमिली होता है। ओके, तो ऑक्सीमोरॉन, मेटाफर, एसोनेंस या सिमिली, तो राइट आंसर है वो हमारा सिमिली रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, whom ऑलवेज डिड बेलिंडा यूज टू टीज, टीज करना चिढ़ाना होता है। बेलिंडा किसे हमेशा ही चिढ़ाती रहती थी? या फिर नेम बेलिंडास ड्रैगन, आपने बेलिंडा का जो ड्रैगन है उसका नाम बताना है। ओके, या फिर इसमें आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है इंक, ब्लिंक, कस्टर्ड दी ड्रैगन या मस्टर्ड। ओके, तो आंसर रहेगा हमारा सी। ओके, आंसर हैं वो स्टार लगा करके दिए हुए हैं। कस्टर्ड दी ड्रैगन, नेम ऑफ बेलिंडाज ड्रैगन वॉज कस्टर्ड। ओके, एंड बेलिंडा यूज टू tease him always. Question number 9, who saved everyone from the pirate, जब समुद्री डाकू आ गया था तो किसने सबको, सभी जानवरों को, बेलिंडा के पेट्स को बचाया था? या who always cried for a safe nice place, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, सेकंड वाला। ओके, कौन सा पेट, कौन सा पालतू जानवर, पेट का मतलब पालतू जानवर होता है। बेलिंडा के 4 पेट्स थे, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड। तो वो उनमें से कौन सा जानवर हमेशा ही सुरक्षित स्थान के लिए चिल्लाता रहता था कि कोई जानवर उसको नुकसान ना पहुंचा दे? इंक, ब्लिंक, कस्टर्ड दी ड्रैगन या मस्टर्ड? तो आंसर रहेगा कस्टर्ड दी ड्रैगन। ओके, इंक है वो किटन है, उसका बिल्ली का बच्चा है। ब्लिंक है वो माउस है। मस्टर्ड है वो डॉग है। कस्टर्ड दी ड्रैगन बेलिंडा का जो सबसे बढ़िया पेट है जो उसको बचाता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड कस्टर्ड डू टू दी पायरेट, कस्टर्ड ने पायरेट का, समुद्री डाकू का क्या किया? एट हिम, उसको खा लिया। स्केयर्ड हिम अवे, उसको डरा के भगा दिया। हेल्ड हिम होस्टेज, उसको पकड़ लिया। या नन ऑफ द अबव, या उसको कुछ नहीं किया। तो जो हमारा आंसर रहेगा एट हिम अप, ठीक है, उसने उसको खा लिया था, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डिड पायरेट क्लाइंब, पायरेट है वो कहाँ चढ़ जाता है, कहाँ पे चढ़ के उनको मारने का प्रयास करता है? ऑन दी चिमनी, चिमनी पर चढ़ जाता है। ऑन दी रूफ, रूफ पर चढ़ जाता है। ऑन दी विंडो, विंडो पर चढ़ जाता है। या ऑन दी वॉल, दीवार पर चढ़ जाता है। तो सी इज द राइट आंसर, द पायरेट क्लाइम्ड ऑन दी विंडो। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड द पायरेट हैव इन हिज बोथ हैंड, पायरेट के पास दोनों हाथों में क्या था? स्पीयर्स, भाले थे। पिस्टल्स, पिस्तौल थे। सोवर्ड्स, तलवारें थी। या गन्स, या बंदूक थी। तो यहां पर बी इज द राइट आंसर, द पायरेट हैड पिस्टल्स इन बोथ ऑफ हिज हैंड्स। वेयर डिड बेलिंडा लिव, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन क्वेश्चन है। बेलिंडा कहाँ रहती थी? इन ए फॉरेस्ट, जंगल के अंदर। इन ए डेन, डेन का मतलब होता है गुफा, जहां पर लॉयंस रहते हैं, वो एक गुफा में रहती थी लॉयन की। या ऑन ए टावर, वो टावर पर रहती थी। ओके, टावर पर कौन सा करेक्टर है वो आपकी पोएम का रहता है? रेम्पांजल। ओके, रेम्पांजल, ये अमांडा पोएम से है। ऑन इन ए लिटिल व्हाइट हाउस, तो बेलिंडा, इसमें डी आंसर राइट है, बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल व्हाइट हाउस। क्वेश्चन नंबर 14, एंड रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, विच इज द पेट मेंशन्ड इन दिस लाइन, इस लाइन के अंदर जो पेट मेंशन किया गया है, जिसको हम रिलियो ट्रूलियो कह रहे हैं, वो कौन सा पेट है? कस्टर्ड दी ड्रैगन की बात हो रही है, इंक की बात हो रही है, ब्लिंक की बात हो रही है, या मस्टर्ड दी डॉग की बात हो रही है? तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा
कस्टर्ड दी ड्रैगन। ओके, कस्टर्ड दी ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं इस पोएम में से, क्योंकि आपको 50% है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आने जा रहे हैं आपके एग्जाम के अंदर, एनुअल एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ बेलिंडाज पेट ऑन सीइंग द पायरेट। जब बेलिंडा के पेट्स ने, उसके पालतू जानवरों ने पायरेट को देखा, समुद्री डाकू को देखा, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। दे गोट स्केयर्ड, वो डर गए। दे हिड देमसेल्फ स्ट्रेटेजिकली, वो बड़ी ही चालाकी के साथ इधर उधर छिप गए। हिड करना छुपना होता है। दे बिकेम एंग्री, वो बड़े गुस्से में आ गए। दे बिकेम कंफ्यूज, वो कंफ्यूज हो गए। तो यहां पर बी इज द राइट आंसर। दे ऑल देमसेल्व्स हिड देमसेल्फ स्ट्रेटेजिकली एक्सेप्ट कस्टर्ड द ड्रैगन, कस्टर्ड द ड्रैगन को छोड़ करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी बुलेट्स वर फायर्ड बाय द पायरेट। कितनी गोलियां हैं वो समुद्री डाकू ने चलाई थी। 1 2 3 4, तो 2 बुलेट्स। ओके, तो उसने 2 गोलियां हैं वो चलाई थी। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, हु अटैक्ड ऑन द पायरेट लाइक ए रोबिन एट ए वॉर्म। वॉर्म कीड़ा होता है। कौन से पेट ने, बेलिंडा के कौन से पेट ने पायरेट के ऊपर, जैसे चिड़िया एक छोटे कीड़े पर अटैक करती है वैसे अटैक किया। इंक ए ब्लैक किटन, इंक ने जो कि काली बिल्ली थी उसकी। ब्लिंक ए ग्रे माउस। ओके, ब्लिंक ने जो कि सफेद या स्लेटी रंग का था। मस्टर्ड ए येलो डॉग, मस्टर्ड ने जो कि येलो कलर का डॉग था। कस्टर्ड द ड्रैगन, या फिर कस्टर्ड जो कि बेलिंडा का ड्रैगन था। तो डी इज द राइट आंसर। कस्टर्ड द ड्रैगन अटैक्ड ऑन द पायरेट लाइक ए रोबन एट ए वॉर्म। कस्टर्ड द ड्रैगन ने पायरेट के ऊपर ऐसे अटैक किया, ऐसे हमला किया जैसे एक चिड़िया छोटे कीड़े को खा जाती है। रोबिन एक कीड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइस का मतलब अलंकार होता है। ओके, इन द लाइन ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रोबिन एट ए वॉर्म। तो ये जो लाइन है जो कि पोएम से ली गई है, पोएम की टेक्स्ट से लाइन ली गई है, इसके अंदर आपने अलंकार बताना है, पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच बताना है। तो ऑक्सीमोरॉन है, ओके, मेटाफर है, एसोनेंस है या सिमिली है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा डी, सिमिली। ओके, जब लाइक या एज वर्ड आ जाते हैं तो वहां पर हमारा अलंकार है वो सिमिली रहता है, फिगर ऑफ स्पीच सिमिली रहता है। क्वेश्चन नंबर 19, हु वॉज एज ब्रेव एज द टाइगर इन ए रेज। कौन है वो बहुत ज्यादा साहसी था, बहादुर था, दलेर था, जैसा कि एक टाइगर गुस्से के अंदर होता है। रेज गुस्सा होता है। या फिर व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइस इन द लाइन बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो आपने बताना है कि कौन सा जानवर है वो बहुत ज्यादा ब्रेव था। ओके, यहां पर आपने क्वेश्चन है वो ये काट देना है। ओके, 19 क्वेश्चन को नीचे वाला ही हम लेंगे, ऊपर वाला है वो हम नहीं लेंगे। ओके, दिस इज एक्स्ट्रा लाइन। व्हाट इज द फिगर ऑफ द स्पीच इन द लाइन। ओके, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो ये 19 क्वेश्चन है। तो आपने फिगर ऑफ स्पीच है वो बताना है कौन सा है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। ऑक्सीमोरॉन है, मेटाफर है, एंसोनेंस है या सिमिली या एलिट्रेशन है। तो यहां पर दोनों ही फिगर ऑफ स्पीच हैं, क्योंकि यहां पर जो बी साउंड है वो रिपीट हो रहा है बार बार। रेपिटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड। ओके, तो बी बा साउंड फिर बा साउंड है और फिर बा साउंड है। तो यहां पर एलिट्रेशन भी है और सिमिली है, वो दोनों ही फिगर ऑफ स्पीच हैं। ना तो यहां ऑक्सीमोरॉन है या ना मेटाफर है या एंसोनेंस है। क्वेश्चन नंबर 20th, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पोएम की राइम स्कीम है वो क्या है। ए बी है या ए बी है या ए बी सी ए है या ए बी ए है।
तो राइम स्कीम है वो जो बन रही है इस पोएम के अंदर है वो आपको टेक्स्ट बुक से मैं दिखा रहा हूं। जो राइम स्कीम है वो आ रही है, जैसे हाउस है वो माउस से साउंड कर रहा है, राइम कर रहा है। वैगन है वो ड्रैगन से कर रहा है। इंक और ब्लिंक से कर रहा है। मस्टर्ड है वो कस्टर्ड से राइम कर रहा है। तो जो आपकी राइम स्कीम बनेगी वो यहां पर ए ओके ए बी है वो बन जाएगी। ठीक है, ए बी है वो बन जाएगी राइम स्कीम। यहां पर भी ए और बी है वो राइम स्कीम है, क्योंकि इंक और ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड, ऐसे ही टीथ एंड बीनीथ, टीथ एंड अंडरनीथ, एंड नोज एंड टोज। ओके, नोज एंड टोज की राइम स्कीम है वो बन रही है। तो राइम स्कीम रह जाएगी हमारी ए बी। और लास्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट फॉर्म द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज रिटन। ये पोएम है वो किस फॉर्म में लिखी गई है। ये लिरिक है, लिरिक सॉन्ग को बोल देते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग भी एक टाइप की पोएम होती है जिसके अंदर एक स्पीकर होता है और वो एक साइलेंट असेंबली को एड्रेस कर रहा होता है। बैलेड है, बैलेड का मतलब एक पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी इन वर्स। वो पोएम जो पोएम की लैंग्वेज के अंदर कोई कहानी बताती है उसको हम बैलेड बोलते हैं। या सोनेट जो कि एक 14 लाइन की पोएम होती है। 2 तरह के स्टैंजाज होते हैं, 2 तरह के सोनेट्स होते हैं। ओके, एक सोनेट है वो शेक्सपियरियन सोनेट होता है और एक जो सोनेट है वो दूसरी टाइप का होता है जिसके अंदर एन ऑक्टेव और एक ससेट होता है। तो ये पोएम है, ये आपको फिगर ऑफ स्पीच की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर सभी फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, कंसोनेंस, एंसोनेंस और ड्रामेटिक मोनोलॉग और ऑक्सीमोरॉन, ये सब फिगर ऑफ स्पीच मैं आपको सेपरेट वीडियो में करवाऊंगा। ओके, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर ये पोएम है वो एक बैलेड है। सी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट, आई हैव डिस्कस्ड very important questions based on this poem. Okay, first you read the text of the poem, okay, line wise. I have already made some videos on it, and then do some comprehension passages, okay, and then you can check yourself by watching this video on MCQs. Thank you very much for listening me, and have a nice day.